दोस्तों, चोर चोरी से बाज आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान झूठे प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आ सकता। जी हां दोस्तों, भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर आतंकी टेरर कैंप पर अटैक किया है, जिस तरीके से पिटाई की है उनकी, बताया है उनको कि भारत क्या कर सकता है। उसके बाद पाकिस्तान लगातार झूठ का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैला रहा है। अब एक नया प्रोपेगेंडा चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल, मिग जो फाइटर जेट है और मिराज, ये जो है इनको जो है वो शॉट डाउन कर दिया है, मतलब मार कर गिरा दिया है। अब ये जो खबर है वो पाकिस्तान वाले खुद ही कह रहे हैं और खुद ही सुन रहे हैं और बड़ी खुश हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जबकि ये झूठा प्रोपेगेंडा है, पुरानी तस्वीरें वायरल की जा रही हैं और पुरानी तस्वीरों को लेकर के दावे किए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है। अब देखिए, इस पर भयंकर पाकिस्तान की अब फजियत शुरू हो गई है। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के नाम पर अब पाकिस्तान की और भी ज्यादा फजीहत और थू-थू शुरू हो गई है। क्या है पूरी खबर, आपको डिटेल से बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, आपके पास भी मोबाइल में खबरों के द्वारा या इंस्टाग्राम पोस्ट के द्वारा कहीं ना कहीं से कुछ चीजें ऐसी आई होंगी जिसमें पाकिस्तान झूठा, मतलब उनके हिसाब से तो वो वादे कर रहे हैं, पर ये झूठा वादा करता हुआ दिखाई दे रहा है, झूठी बात करते हुए दिखाई दे रहा है कि भारतीय जो फाइटर जेट हैं उनको उन्होंने मार गिराया है। आपको बता दें कि पुरानी, जब रिसर्च किया गया, कई सारे एक्सपर्ट्स ने जब इसको खंगाला इन तस्वीरों को, तो बात ये सामने आई कि ये पुरानी तस्वीरें हैं जो भारत में खुद ही कभी ना कभी कोई फाइटर जेट जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था 2021 में, 24 में, उसकी पुरानी पुरानी तस्वीर लेकर के वो पोस्ट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की सरकार के पास और चारा भी क्या बचा है, क्योंकि आतंकवाद उनके यहाँ पलता फूलता है, टेरर कैंप उनके यहाँ चलते हैं। जब दूसरा मुल्क उनके देश में घुसकर जब मारता है, तब दुनिया को मालूम चलता है कि ये तो यहीं बैठे हुए थे, ओसामा बिन लादेन यहीं बैठा हुआ था, टेरर कैंप यहीं चल रहे थे। अब पाकिस्तान की पूरे विश्व में थू-थू शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि झूठा जो है झूठा खबर ये चलाया जा रहा है कि जो है वो सीएनएन की रिपोर्ट के हवाले से खबर आई थी कि कहा जा रहा है कि ऐसी चीजें हुई हैं कि भारत के फाइटर जेट जो है वो गिरा दिए गए हैं, तमाम बातें। आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री हैं, उनसे इंटरव्यू किया गया है और जब उनसे पूछा गया कि प्रूफ दीजिए, तो बगली झांकने लगे। उनके पास प्रूफ नहीं है। सोचिए दोस्तों, अब इस पर मीम बनने लगे हैं, पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाने लगा है दोस्तों। हर बार पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है कि खुद ही अपना मजाक बनवा लेता है। अब पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाने लगा सोशल मीडिया पर और मजाक मजाक में लोग ये कह रहे हैं कि प्रूफ दीजिए, तो पाकिस्तान कहता है भरोसा करो। जी हाँ दोस्तों, अब ये जिस तरह से हल्की फुल्की बातें मैं बता रहा हूँ, इससे भी कहीं ज्यादा बातें जो है वो पाकिस्तान को अब कही जा रही हैं। आपको बता दें दोस्तों कि जो पूरी डिटेल है वो पहले ही भारतीय सेना के अधिकारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे चुके हैं कि किस तरीके से 9 जगहों पर भारत ने घुसकर अटैक किया। अब वो पुरानी पूरी जानकारी आप तक पहुंची गई होगी, सुन ही लिए होंगे। और आज देखिए दोस्तों, अब पाकिस्तान अभी तक उनके ही लोग, पाकिस्तान के ही पब्लिक, वहां की जो जनता है, कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की मिसाइलों को तो हम रोक नहीं पाए, फाइटर जेट को कैसे रोकेंगे। जी हाँ दोस्तों, 24 मिसाइलें भारत ने मारी हैं आतंकी टेरर कैंप पे और 24 के 24 निशाने पर जाकर लगी। और इसे कहते हैं पूरी प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ दुश्मन को पहचानना, ट्रैक करना और उन्हें खत्म करना। जी हाँ दोस्तों, और भारत इसमें बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है। पूरे ऑपरेशन की जानकारी भारतीय सेना के अधिकारी आपको कल दे चुके हैं। और आज देखिए दोस्तों, अभी तैयारियां चली रही थी, लगातार ये बात उठी रही थी कि अभी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बाकी है, क्योंकि पूर्व आर्मी चीफ नरवणे साहब जो है उन्होंने पहले ही लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है, जिसके बाद हलचल तेज हो गई थी कि क्या अभी राउंड 2 होने वाला है। और ऐसे में पाकिस्तान पहले ही घुटनों पर आ गया है। उनके तमाम नेता ये कह रहे हैं कि भारत अगर अब हमला ना करे तो हम तैयार हैं, हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, बात यहीं तक रोक देते हैं अभी। अब ये बात जो है वो पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि भारत कुछ ना कुछ और बड़ा करने वाला है। और खबर ये आ रही है दोस्तों कि जो पाकिस्तान के एनएसए है, उन्होंने जो अजीत डोभाल हैं उनके साथ फोन पर बात की है। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये खबर आ रही है कि फोन पर बात की है। क्या बात कही है कुछ पता नहीं, बात हुई भी की है, बात हुई भी है कि नहीं हुई है ये भी पता नहीं, लेकिन खबरों के माध्यम से जो जानकारी आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चोट भारत ने पाकिस्तान को पहुंचाई है।
पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। आतंकी टर्न कैंप जो पाकिस्तान में चल रहे थे, उनको जिस तरीके से भारत ने उड़ाया है, साफ तौर पर पता चल गया है पूरे विश्व में पहले से भी। हालांकि बहुत सारे प्रूफ दिए जा चुके थे, लेकिन जब तक पाकिस्तान को मारा ना जाए तब तक उसे समझ में नहीं आता, और उसकी ही जुबान में इस बार भारत ने जो है वो उसे मैसेज दिया है। आपको बता दें कि आज सुबह ही जब वापस से जब सुबह हुई, क्योंकि पिछले 48 घंटे से पाकिस्तान पर काफी भारी है समय, कुछ ऐसी खबरें आई जिसने पाकिस्तान की टेंशन फिर से बढ़ा दी। लाहौर की 3 बैक टू बैक बम धमाके आपने सुन लिए होंगे कि एयरपोर्ट के पास लाहौर में 3 बड़े धमाके हुए हैं पाकिस्तान में। उसके बाद खबर आ रही है कि कराची में भी धमाके हुए हैं, और ऊपर से बलूचिस्तान में बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में 12 सैनिक जो है बलूचिस्तान में मारे गए हैं, बलूच के जो अटैक है उसमें। आप सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान दोनों तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है, और इस समय पाकिस्तान की सिरदर्दी इतनी बड़ी हुई है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। और इसीलिए जो झूठे प्रोपेगेंडा, झूठे जो वायरल वीडियो है, फोटोज हैं जो चलाए जा रहे हैं, उस पर झांसे में मत आइएगा दोस्तों, क्योंकि लगातार झूठे जो है अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए अब वहां पर, क्योंकि बहुत कुछ करने को रहा नहीं है, भारत की 24 मिसाइलें जो दागी गई वो जाकर निशाने पर लगे। एक भी मिसाइल जो है वो पाकिस्तान रोक नहीं पाया, और ढिंडोरा पीटता है कि हमारे पास डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। भारत ने बता दिया कि पाकिस्तान की जो तैयारी है या पाकिस्तान की जो फौज है वो किस तरीके की है। एक मिसाइल दोस्तों, एक मिसाइल पाकिस्तान नहीं रोक पाया। 24 की 24 मिसाइल आतंकी टर कैंप पे गई और नस्त नाबूद हो गए। अब दोस्तों देखिए, धमाके की बात मैंने बताई है आपको, और कैसे बताया कि दूसरे फ्रंट से भी पाकिस्तान घिरा हुआ है। इन सबके बीच में लगातार पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वहां के जो मंत्री हैं, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस तलखी को कम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की मुसीबत नींद हराम कर रखी है भारत। और अब जैसा कि मैंने कहा कि जो झूठे प्रोपेगेंडा है उसकी आड़ में पाकिस्तान अब छुपने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जब मिसाइलें नहीं रुकी, अटैक नहीं रोक पाए, भारत का जवाबी जो है हमला नहीं कर पाए, तो झूठ का सहारा पाकिस्तान लेकर के अपनी आवाम को झूठा दिलासा दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, कि हमने इतने फाइटर जेट गिरा दिए, इतने हमने जो है वो फाइटर जेट जो भारत के आए थे वो गिरा दिए। अब लोग मजाक मजाक में कह रहे हैं कि क्या आप सैटेलाइट और यूएफओस भी आपने उड़ा दिए हैं क्या? अब इस तरह की बातें शुरू हो गई है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहना यह है कि पाकिस्तान जो है वो चौतरफा घिरा हुआ है, झूठ का प्रोपेगेंडा लेकर के किसी भी तरीके से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। उनके किसी भी झूठे और प्रोपेगेंडा वाले खबरों में मत आइएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान है, हमेशा झूठ ही बोलता है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ था दोस्तों, और पाकिस्तान कभी नहीं कहता था कि ओसामा बिन लादेन हमारे यहां छुपा हुआ है। जब अमेरिका ने घुसकर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारा, तो दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो गया कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था। और इसीलिए ऐसे देश पर भरोसा करना अपने आप को जो है वो धोखा देना होगा। इसीलिए पाकिस्तान से आ रही किसी भी खबर पर यकीन मत करिए। कोई भी खबर आपके पास आती है फेक होगी, क्योंकि वो फेक प्रोपेगेंडा को लेकर चल रहा है और भारत के खिलाफ झूठे जो है खबरें फैलाने की कोशिश कर रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।